एक सूरजपुर नाम का गांव था। इसी गांव में लाला राम रहता था। गांव की बहुत सी जमीन उसके ही नाम पर थी। वो गांव का सबसे अमीर और सबसे चालाक जमींदार था। उसकी बड़ी सी हवेली थी और उसके गोदाम हमेशा अनाज से भरे रहते थे। लेकिन ये अनाज उसकी अपनी मेहनत का नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत का नतीजा था। एक दोपहर लाला राम अपनी हवेली के आंगन में बैठा था। उसके साथ उसका पुराना नौकर भोला भी था। भोला, कभी सोचा है ये किसान इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब उन्हें मिलता कुछ नहीं? मालिक उन्हें समझ ही नहीं है। मेहनत करना ही उनकी आदत है और फायदा उठाना आपका काम है। बिल्कुल, मैं उन्हें ऐसी शर्तें देता हूं कि वे खुद अपना नुकसान करते हैं और मुझे लगता है जैसे मैं बिना मेहनत के जीत गया। सच में मालिक, पूरा गांव आपके हिसाब से चल रहा है। और चलना भी चाहिए, नहीं तो ये लोग सिर पर चढ़ जाएंगे। इसी बीच एक दुबला पतला आदमी धीरे से वहां आता है। ये था रामू, एक गरीब किसान। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। राम राम मालिक। हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, मुझे जमीन चाहिए खेती के लिए। 1 साल के लिए ठेके पर दे दीजिए। मैं मेहनत करके फसल उगाऊंगा। लाला राम ने उसे ध्यान से देखा। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये भी एक और मजबूर किसान है। जमीन मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त होगी। जो आप कहोगे मालिक, मुझे मंजूर है। जो भी फसल होगी उसका आधा मेरा और आधा तुम्हारा। रामू ने कुछ पल सोचा। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। मालिक ये भी आसानी से मान गया। मजबूरी सबसे बड़ा जाल होती है भोला। कागजी काम पूरा हुआ और रामू वहां से निकल गया। उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि इस बार शायद कुछ बेहतर होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठकर खेत पर पहुंच गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और आसमान की तरफ देखा। बस इस बार मेरी मेहनत रंग लाए, घर की हालत सुधर जाए। उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवा, लेकिन रामू रुकता नहीं था। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी। इस बार फसल सच में अच्छी हुई है। आधा मालिक ले जाएगा, लेकिन आधा मेरे पास भी तो रहेगा। वो बड़े ध्यान से फसल काटने लगा। खेत पर पहुंचकर लाला राम ने फसल देखी और उसकी आंखों में चमक आ गई। वाह रामू, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। जी मालिक, मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत तुम्हारी हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जमीन मेरी है, इसलिए फसल पर हक भी मेरा ही है। रामू चुप हो गया। वो जानता था कि बहस का कोई फायदा नहीं। चलो, अब जल्दी से मेरा आधा हिस्सा अलग करो। मालिक, ये तो ज्यादा अच्छी फसल है। शर्त याद है ना? आधा मेरा, मैं जो लूं वही मेरा हिस्सा है। लाला राम बिना कुछ और बोले सबसे अच्छी फसल लेकर वहां से चला गया। रामू वही खड़ा रह गया, चुप, थोड़ा टूटा सा। उसने अपने हिस्से की फसल देखी, कमजोर और कम थी। पूरे साल की मेहनत और मेरे हिस्से में बस इतना ही। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान, कब तक मैं दूसरों के लिए मेहनत करता रहूंगा? कब मेरी अपनी जमीन होगी? समय बीतता गया, लेकिन रामू की जिंदगी वैसे ही चलती रही। मेहनत उसकी, फायदा किसी और का। कुछ महीनों बाद रामू का बेटा करण, जो शहर पढ़ने गया था, वापस गांव लौट आया। घर आते ही उसने गांव का माहौल देखा। सब लोग उदास, परेशान। पिताजी, ये सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? बेटा, यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। मेहनत हम करते हैं और फायदा लाला राम ले जाता है। ये गलत है पिताजी। आप लोग चुप क्यों रहते हो? बेटा, वो बहुत चालाक है। कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। करण की आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। अब सब बदलेगा पिताजी। इस बार मैं खेती करूंगा और उस लाला राम को उसकी ही शर्तों में हराऊंगा। रामू ने उसे देखा। पहली बार उसे लगा कि शायद कुछ बदल सकता है। अगली ही सुबह वो सीधा लाला राम की हवेली पहुंच गया। हवेली के बाहर भोला खड़ा था। अरे करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? मालिक से मिलना है, जरूरी बात है। भोला उसे अंदर ले गया।
लाला राम कुर्सी पर बैठा था, हमेशा की तरह घमंड भरे अंदाज में। हाँ बोलो, क्या काम है? मालिक, इस साल खेती मैं करूंगा। मुझे जमीन ठेके पर चाहिए। लाला राम थोड़ा हंसा, जैसे उसे मजाक लग रहा हो। तू खेती करेगा? शहर से पढ़ के आया है ना, ये काम तेरे बस का नहीं है। पढ़ाई की है, पर मैं किसान का बेटा हूँ। मेहनत करना आता है। लाला राम ने भोला की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। लाला राम के दिमाग में चल रहा था कि इस बार वो करण को पूरी तरह हरा देगा। ठीक है, जमीन मिल जाएगी, पर इस बार मेरी कंडीशन थोड़ी अलग होगी। बताइए मालिक। जो भी फसल होगी उसका आधा मेरा और आधा तुम्हारा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। मंजूर है मालिक। पक्का? सोच ले, बाद में बदल नहीं सकता। मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। मालिक, इस बार तो ये पक्का फंस गया। डील पक्की हो गई। करण वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। अगले दिन से करण ने खेत पर काम शुरू कर दिया। रामू उसे देखकर थोड़ा परेशान था। बेटा, तू श्योर है ना? वो बहुत चालाक है। पिताजी, चाल उसकी है, पर सोच मेरी भी है। मुझे डर लग रहा है। डर से कुछ नहीं होता। इस बार सब बदलेगा। करण ने इस बार धान के बजाय आलू उगाने का फैसला किया। दिन रात वो भी मेहनत करने लगा। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। जमीन के नीचे बड़े बड़े आलू भरे हुए थे। उधर हवेली में भोला ने खबर दी। मालिक, करण की फसल तैयार हो गई है। अच्छा, चलो, इस बार ऊपर का सब मेरा है। दोनों खेत पर पहुंच गए। लाला राम ने ऊपर देखा, सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। ये क्या है? मालिक, फसल तैयार है। ये कैसी फसल है? आलू की फसल है मालिक। भोला तुरंत समझ गया। मालिक, इसका मतलब? शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा आपका है, तो ये पत्ते आप ले जाओ, और नीचे जो है वो मेरा है। लाला राम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं मालिक, आपकी ही शर्त है। मैं इन पत्तों का क्या करूंगा? वही जो मेरे पिताजी कमजोर फसल के साथ करते थे। ये बात सीधा लाला राम को चुभ गई। मालिक, इस बार हम हार गए। ठीक है, इस बार तू जीत गया, पर अगली बार देखना। मैं रेडी हूँ मालिक। उधर हवेली में लाला राम गुस्से से भरा हुआ था। एक लड़का मुझे हरा गया। मालिक, वो लड़का तेज है। इस बार मैं ऐसी शर्त बनाऊंगा जिसमें कोई बच ना सके। कुछ दिन बाद करण फिर हवेली आया। मालिक, इस साल भी जमीन चाहिए। मिल जाएगी, पर इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। मंजूर है मालिक। लाला राम को लगा इस बार जीत पक्की है, और करण अपनी अगली चाल सोच चुका था। दूसरी तरफ करण बिल्कुल शांत था। हवेली से निकलते ही वो सीधा खेत की तरफ गया। बेटा, इस बार क्या प्लान है? अब तो नीचे का हिस्सा उसका है। पिताजी, हर शर्त का जवाब होता है, बस सोचना पड़ता है। पर अगर गलती हो गई तो? गलती तब होती है जब डर हो। मुझे डर नहीं है। करण ने इस बार ध्यान से फसल चुनी। उसने गेहूं उगाने का फैसला किया। दिन बीतने लगे। करण फिर से मेहनत में लग गया, सुबह से शाम तक बिना रुके। रामू भी उसके साथ था, लेकिन इस बार उसके दिल में उम्मीद थी। कुछ महीनों बाद खेत में गेहूं की फसल लहराने लगी। सुनहरे बाल हवा में हिल रहे थे। पिताजी देखिए, इस बार भी फसल जबरदस्त हुई है। लगता है इस बार भी लाला राम को झटका लगेगा। उधर हवेली में लाला राम इंतजार कर रहा था। मालिक, लगता है फसल तैयार हो गई है। इस बार नीचे का सब मेरा है। अब देखते हैं करण क्या करता है। जैसे ही लाला राम खेत पर पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। ये तो गेहूं है। नमस्ते मालिक, फसल रेडी है। हाँ, याद है ना शर्त? बिल्कुल। नीचे का हिस्सा आपका, ऊपर का मेरा। ठीक है, तो नीचे का हिस्सा निकालो। करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जरूर मालिक, नीचे की जड़ आप ले सकते हैं। भोला एकदम समझ गया। मालिक, ये तो फिर से
ऊपर जो गेहूं है वही असली फसल है और वो मेरा हिस्सा है। लाला राम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये धोखा है। धोखा नहीं मालिक, आपकी ही शर्त है। मैं इन जड़ों का क्या करूंगा? वही जो मेरे पिताजी कमजोर फसल के साथ करते थे। ये बात सीधा लाला राम के दिल पर लगी। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मालिक, इस बार भी हम हार गए। 2 बार मुझे हरा दिया। मैं किसी को हरा नहीं रहा मालिक, बस अपना हक ले रहा हूँ। इस बार पूरी फसल उसके पास थी। घर पर रामू बहुत खुश था। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, 2 बार जीत गया। पिताजी, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हर किसान की है। उधर हवेली में लाला राम गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। लाला राम रुक गया और सोचने लगा। बोला, एक लड़का मुझे बार बार बेवकूफ बना रहा है। मालिक, वो हर बार आपकी शर्त समझ के चल रहा है। इस बार मैं ऐसी शर्त बनाऊंगा जिसमें कोई रास्ता ही ना हो। कैसी शर्त मालिक? इस बार ऊपर भी मेरा, नीचे भी मेरा, सिर्फ बीच का उसका। मालिक, अब तो वो पक्का फंस गया। कुछ दिन बाद करण फिर हवेली पहुंचता है। मालिक, इस साल भी जमीन चाहिए। मिल जाएगी, पर इस बार ध्यान से सुन। फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, नीचे का भी मेरा और बीच का तुम्हारा। मंजूर है मालिक। लाला राम को लगा इस बार जीत उसकी पक्की है, लेकिन करण इस बार भी एक कदम आगे सोच चुका था। बेटा, इस बार तो लगता है वो तुझे फंसा देगा। पिताजी, जब तक दिमाग साथ है तब तक कोई नहीं फंसा सकता। करण ने इस बार गन्ना उगाने का फैसला किया। उसने सोचा इस फसल में ही जवाब छुपा है। दिन बीतने लगे। करण फिर से मेहनत में लग गया। कुछ महीनों बाद खेत में लंबा लंबा गन्ना तैयार हो गया। पिताजी, इस बार भी फसल तैयार है। गन्ना, ये तो सही सोचा तूने। जैसे ही लाला राम खेत पर पहुंचा, उसका चेहरा बदल गया। ये तो गन्ना है। नमस्ते मालिक, फसल तैयार है। हाँ हाँ, शर्त याद है ना? बिल्कुल, ऊपर का और नीचे का दोनों आपका। बीच का जो मीठा हिस्सा है वो मेरा है। भोला का मुंह खुला का खुला रह गया। मालिक, इस बार भी। लाला राम चुप हो गया। इस बार उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। मैं फिर से हार गया। हार और जीत का सवाल नहीं है मालिक, बात सिर्फ इंसाफ की है। ये बात सीधा लाला राम के दिल तक पहुंच गई। पहली बार उसने अपनी गलतियों के बारे में सोचा। मैंने सालों तक लोगों के साथ गलत किया, उनकी मेहनत का फायदा उठाया। मालिक, अब क्या करेंगे? अब सब ठीक करूंगा। आज के बाद मैं किसी किसान के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जितनी भी जमीन मैंने जबरदस्ती ली है, सब वापस करूंगा। गलती सबसे होती है, सुधरना जरूरी होता है। लाला राम ने तुरंत फैसला लिया। दोनों हल्की सी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखने लगे। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, लेकिन मेहनत और समझदारी उसे ऊपर उठाती है। और सबसे जरूरी बात, सही वक्त पर गलती मान लेना इंसान को सच में बड़ा बना देता है।